एग्जाम सर पर हैं, दिन बाकी रह नहीं गए। अब डर लग रहा है कि इतने कम टाइम में इतने ज्यादा चैप्टर्स कैसे कवर करें। आपके बहुत सारे क्लास फेलोज ऐसे होंगे जिन्होंने सिलेबस को पहले ही कंप्लीट कर लिया है, बट वो आपके सामने ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक कुछ भी याद नहीं किया, और फाइनली क्या होता है कि वो आपसे ज्यादा मार्क्स ले लेते हैं। वो ऐसी कौन सी ट्रिक या टेक्निक को यूज करते हैं कि वो आपसे हमेशा आगे निकल जाते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मिसेज नज़ीर, एडवाइजर ऑफ स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी तक सिलेबस मुकम्मल नहीं हो पाया और वो टेंशन में है कि इतने कम टाइम में सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए, चाहे फिर आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी है या फिर आपके CSS के एग्जाम की तैयारी है और आपके एग्जाम बस रह गए हैं एक ही वीक और आपको डर लग रहा है कि अब तो आप पक्का फेल हो जाएंगे क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस सिचुएशन में अगर कोई फैमिली वाला या फिर कोई दोस्त जब आपसे ये पूछे कि यार कितना सिलेबस कवर हो गया तुम्हारा, तो आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि सिलेबस तो आपका कवर बिल्कुल नहीं हुआ होता। तो टेंशन ना लें क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताएंगे जिनकी वजह से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, और आपको कुछ ऐसी टिप्स और कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताएंगे कि जिनको फॉलो करके आप अपना सिलेबस सिर्फ एक ही वीक में कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, उसे सुनने के बाद डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है अहमद। अहमद एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और उसके एग्जाम सर पर थे और उसका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हो पाया और वो परेशान था कि वो सिलेबस को कैसे कंप्लीट करे क्योंकि उसको एग्जाम में गुड ग्रेड हासिल करने थे। लेकिन वक्त की कमी ने उसे परेशान कर दिया क्योंकि उसने पहले सारा टाइम वेस्ट कर दिया। एक दिन अहमद ने अपने दोस्तों से मशवरा लिया कि सिलेबस को किस तरह कम वक्त में कवर किया जा सके। उसे किसी ने कोई तसल्ली बख्श मशवरा ना दिया। उस वक्त कोई भी मशवरा नहीं देता स्टूडेंट्स जब आपके पास बहुत कम टाइम रह जाता है। लेकिन उसके एक दोस्त ने उसे कुछ ऐसी टिप्स दी, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई जिनसे सिलेबस को कम वक्त में कवर करना नहायत ही आसान था। उसके दोस्त ने कहा कि अहमद, सबसे पहले अपने मकसद को क्लियर करो कि तुम करना क्या चाहते हो। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी पर हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तुम्हें बहुत टफ लगते हैं। अहमद ने उसकी बात को गहराई से सोचा और उसने अपना सिलेबस ध्यान से देखा। उसने तय किया कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन जरूरी चैप्टर्स को पहले खत्म करना शुरू किया। उसने अपने पूरे दिन का अच्छे से शेड्यूल प्लान किया जिसमें स्टडी ब्रेक्स भी थी। अहमद ने डिसाइड किया कि हर घंटे के बाद 10 या 15 मिनट का ब्रेक लेगा ताकि दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो सके। अहमद ने सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का फैसला किया। उसने अपने फ़ोन को साइलेंट पर रखा और ज़रूरी चीज़ें ही देखी। उसने अपने स्टडी इन्वायरमेंट को भी बेहतरीन बनाया ताकि कंसंट्रेशन में किसी भी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। कुछ दिनों के बाद उसने फील किया कि उसका सिलेबस बड़ी तेज़ी के साथ कवर हो रहा है। उसने मेहनत और फोकस के साथ काम किया और अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो गया। एक दिन अहमद थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने अपने प्लान किए हुए शेड्यूल पर भरोसा रखा। जब रिजल्ट आया तो उसने देखा कि उसने क्लास में सबसे अच्छे ग्रेड हासिल किए। अहमद की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब मकसद पक्का हो और तवज्जो से काम किया जाए तो कम टाइम में भी बड़े मकसद को हासिल किया जा सकता है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अहमद ने पहले कौन सी मिस्टेक की कि जिसकी वजह से उसका सिलेबस कवर नहीं हो पाया, और उसको बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसने वो कौन सी ऐसी ट्रिक्स को फॉलो किया या यूज किया कि जिसकी मदद से उसका सिलेबस एक ही वीक में कवर हो गया और साथ साथ उसने अच्छे ग्रेड भी हासिल किए। तो नंबर 1 पे हम उसकी मिस्टेक को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी मिस्टेक्स कौन कौन सी थी। अहमद के सिलेबस जल्दी कंप्लीट ना होने की सबसे जो कॉमन मिस्टेक्स थी उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी इस वीडियो में। नंबर 1 है प्रोक्रास्टिनेशन। अहमद की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि वो अपने असाइनमेंट्स, रीडिंग्स और अपनी स्टडीज को हमेशा ये कहकर डिले कर देता था कि अभी बहुत टाइम पड़ा है, बाद में कर लूँगा, जिसका रिजल्ट बाद में ये निकला कि बहुत टाइम पड़ा है का सेंटेंस उस पर ही भारी पड़ गया। बहुत टाइम की जगह बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया उसका और उसका टाइम रह गया बहुत ही कम। तो क्या समझे आप इस सेंटेंस से? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। नंबर 2, अहमद की नंबर 2 मिस्टेक वो है डिस्ट्रैक्शन। जी हाँ, शुरू में अहमद सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स और टीवी में बिजी रहता था हर वक्त, जिसकी वजह से वो स्टडी में
बहुत वीक था, स्टडी नहीं कर पाता था, उसके पास टाइम ही नहीं बचता था कि स्टडी कर सके, जिसकी वजह से उसका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। नंबर 3, लैक ऑफ प्लानिंग। स्टार्टिंग में अहमद के पास किसी किस्म की कोई भी प्लानिंग नहीं थी कि जिसकी मदद से वो स्टडी कर पाता। अहमद ने अपनी स्टडी को प्लान ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो सिलेबस को एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं कर पाया। हर सब्जेक्ट के लिए स्टडी शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप भी आज से ही स्टडी शेड्यूल बनाएं ताकि आपको अहमद की तरह लास्ट पे मेहनत ना करनी पड़े। नंबर 4, इनफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। अहमद के पास कोई टेक्निक ऐसी नहीं थी कि जिसकी मदद से वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाता। वो बस रोज अपनी बुक्स को घंटों खुला छोड़ के फिर उसको बंद कर देता था, ये सोच के कि कल इसको किसी और तरीके से पढ़ूंगा, आज बस कर देता हूँ, कल किसी और तरीके से बुक को स्टार्ट करूंगा। इस तरह करते करते उसका एग्जाम सर पर आ गया और उसके पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। नंबर 5 जो अहमद की मिस्टेक थी वो थी ओवरलोडिंग। अहमद जब भी पढ़ने बैठता था बहुत कम टाइम के लिए बैठता था और साथ में टाइम भी कम होता था और साथ में वो बुक्स भी ज़्यादा खोल लेता था। वो तैयारी करने के लिए ज़्यादा बुक्स को खोलकर अपने सामने रख लेता था और कहता था ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। उसका रिजल्ट ये निकला कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। वो क्या हो गया? वो हो गया ओवरलोडेड। जी हाँ, फिर कुछ ही टाइम के बाद वो थक के बुक्स को बंद कर देता था और फिर वही मोबाइल फ़ोन, टिकटॉक, स्नैक वीडियो देखना शुरू कर देता था। इस तरह अहमद ने अपना कीमती वक्त ज़ाया कर दिया। और फिर अहमद ने ऐसी कौन कौन सी ट्रिक्स को यूज़ किया कि उसने न सिर्फ अपना सिलेबस कवर किया बल्कि एग्ज़ाम में गुड ग्रेड भी हासिल किए। उसको जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। जी हाँ, नंबर 1 टिप्स एंड ट्रिक्स जो अहमद ने फॉलो की, क्रिएट सब डिवीजन्स। जी हाँ, सबसे पहले अपने सिलेबस को देखें और उससे अलग अलग हिस्सों में तकसीम करें। हर दिन का एक स्पेसिफिक हिस्सा तय करें ताकि आपको पूरा सिलेबस एक वीक में ख़त्म करने में आसानी हो। ठीक है। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। अपने डे का टाइम सही तरीके से मैनेज करें। सुबह का वक्त या शाम का वक्त जो भी है वो आपकी प्रायोरिटी पर है। बाय द वे मैं आपको अगर बताऊं, सजेस्ट करूं तो सुबह का वक्त है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। इसलिए डिफ़िकल्ट या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सुबह में ही कवर कर लें। ब्रेक्स ज़रूर लें लेकिन उनको कंट्रोल में भी रखें। नंबर 3, क्रिएट शॉर्ट नोट्स। अपनी स्टडी के दौरान शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, ये आपको रिवीजन में मददगार होंगे। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। नंबर 4, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जब आप पढ़ रहे हों, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया या दूसरे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। फोकस बनाए रखें और अपनी मेहनत पर ध्यान देकर काम करें, फिर कामयाबी आपके कदम लाजमी चूमेगी। नंबर 5, मॉक टेस्ट्स और सैम्पल पेपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर को सॉल्व करें। इससे आपको एग्जाम पैटर्न समझ में भी आएगा और आप अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वो टिप्स और ट्रिक्स जिनकी मदद से आप ना सिर्फ अपना सिलेबस बड़ी जल्दी कवर कर सकते हैं बल्कि एग्जाम में भी टॉप कर सकते हैं। तो फिर कर लो फॉलो इन टिप्स को और कर लो टॉप एग्जाम को, क्योंकि पता है ना, एग्जाम वाले दिन आपके पेरेंट्स को उन रिश्तेदारों की तरफ से भी फ़ोन कॉल्स आ रही होती हैं जिन्होंने सारा साल कभी आपका हाल तक नहीं पूछा होता। तो भाई आज आपकी बेटी का रिजल्ट था, क्या बना, कितने नंबर आए, और आपका बेटा या बेटी जो भी है उन रिश्तेदारों ने आपको फ़ोन कॉल्स कर करके आपको तंग करना है उस दिन जिस दिन आपका रिजल्ट है। तो उन रिश्तेदारों का मुंह बंद करने के लिए आज से ही इन टिप्स को फॉलो करो और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद करो और अपना बहुत सारा ख्याल रखो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।